और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। डील साइन होने के बाद ट्रंप की एक बार फिर बड़ी धमकी। डील साइन होने के बाद में ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान बात से अगर मुकरा तो भीषण बमबारी हो जाएगी। और ट्रंप कह रहे हैं कि इसे धमकी कहें या चाहे जो भी, हम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। वो कह रही हैं कि अगर इस डील के साइन होने के बाद में ईरान अगर अपनी शर्तों से मुकरता है तो उसके बाद का जो मंजर होगा उसका अंदाजा ना ईरान ना किसी दुनिया के अन्य देश ने किया होगा। इसीलिए बड़ी धमकी, स्पष्ट और दबाव बनाते हुए कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बताएंगे आपको कुछ और खास बात। जिस तरह से अभी हालात यहां पर हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में डील फिलहाल फाइनल हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेशियन ने डील पर साइन कर दिए। आखिर क्या है इस डील की शर्तें, वो भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच में जो पीस डील हुई, सभी मोर्चों पर संघर्ष क्या खत्म हो गया समझिए। ईरान समेत सभी मोर्चों पर सैनिक कार्रवाई तुरंत बंद हुई, ये दावा किया जा रहा है। लेबनान में सीज फायर का पालन होगा। समझौते में इजरायल की चिंताओं को दरकिनार पूरी तरह से कर दिया गया, लेकिन आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की बात कही गई है। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान दोनों देश करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के घरेलू मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक शासन लागू रहेगा, ये स्पष्ट है। 60 दिनों में अंतिम समझौते के लिए वार्ता की बात कही है। अमेरिका और ईरान के बीच में अंतिम समझौते के लिए वार्ता होगी। 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर सहमति बनाने का प्रयास है और आपसी सहमति से आगे भी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 60 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जानी है। अब सबसे अहम बात यह कि जो समंदर की नाकेबंदी है, क्या उस पर कोई एक्शन है? तो जवाब है यूएस समंदर की नाकेबंदी को हटाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की तैयारी है। 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से नाकेबंदी खत्म होगी और ईरान तेल और दूसरे सामान का निर्यात भी कर पाएगा। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जंग से भारी तबाही के बाद में अब अमेरिका की कोशिश नजर आ रही है। युद्ध में हुए नुकसान को भरने की कोशिश में अब यूएस है। बताया जा रहा है हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में यूएस है। ईरान से युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो सस्ते हथियार हैं, अब उन्हीं से यूएस के महंगे हथियार बर्बाद हुए। लेकिन कैसे ईरान ने इस रणनीति को अंजाम दिया, अब सारी चीजों पर एनालिसिस बड़े स्तर पर किया जाएगा इत्मीनान से, क्योंकि शांति वार्ता पर तो साइन किए जा चुके हैं। फिलहाल ये कहा जाए कुछ समय का जो युद्ध विराम है लोगों को उम्मीद तो दे रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए एक बार फिर से हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का समय जरूर देता हुआ नजर आता है। क्या महाशक्ति अमेरिका ने घुटने टेक दिए? क्या सुपर पावर डील मेकर ट्रंप को ईरान ने चक्रव्यूह में फंसा दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप का दावा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा, लेकिन इस दावे की हवा निकल चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच में 14 पॉइंट का समझौता हुआ। जो फुल टेक्स्ट उसका सामने आया है, उसके 5वें पॉइंट ने तेहरान की किस्मत बदल कर रख दी। असली खेल ये कि इस डील के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने खुलेआम दहाड़ते हुए कह दिया कि 60 दिन बीतने दीजिए, उसके बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से ईरान टैक्स वसूलेगा। तो क्या ट्रंप इस खेल को भांप नहीं पाए? क्या अमेरिका ने यह मान लिया कि ईरान ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असली सुल्तान है? ये दुनिया के नक्शे की वो सबसे संवेदनशील नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीखने लगती है। हॉर्मुज स्ट्रेट
जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। महीनों तक चले खूनी संघर्ष और बारूदी बरसात के बाद अब दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका और ईरान में समझौता तो हो गया, तब किसी को पता नहीं था कि शांति की इस मखमली लिफाफे के अंदर ईरान ने एक ऐसा कानूनी बम बिछा रखा है जो ट्रंप के दावों के परखच्चे उड़ा देगा। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा था कि होर्मुज हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा। दक्षिणी हाईवे पूरी तरह साफ है, लेकिन अमेरिका ने खुद को 14 पॉइंट का फुल टैक्स जारी किया। उसके 5वें पॉइंट ने सारा खेल पलट दिया। समझौते में लिखा है कि ईरान 30 दिनों के भीतर कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को बहाल करेगा, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाएगा और 60 दिनों तक कोई फीस नहीं लेगा। लेकिन असली खेल इसके अगले पैराग्राफ में है। टैक्स में साफ लिखा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अपने संप्रभु अधिकारों के तहत ओमान सल्तनत के साथ बातचीत करके होर्मुज में भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं को तय करेगा। अमेरिका की इसी ढीली कानूनी भाषा को ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जानकारों की माने तो ये एक ऐसा लीगल लूप होल है जिसके जरिए तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस चार्ज या नेविगेशन टोल वसूलने का परमिट मिल जाएगा। अब इस समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी कि तेहरान से सीधी चुनौती आ गई। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे ऑन कैमरा आकर ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। कालिबाफ ने साफ कहा कि भले ही समझौते के तहत 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान अपनी मर्जी से फीस वसूलेगा। ईरान का ये तेवर बता रहा है कि जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन होर्मुज की लहरों पर ईरान की बादशाहत कायम हो चुकी है। ये वही टोल टैक्स है जिसे जंग के दौरान ईरान की तिजोरी को भर दिया था। जब ईरान ने हर तेल टैंकर से लगभग $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलना शुरू किया था,
तब उसे हर बड़े टैंकर से लगभग 20 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। अब सोचिए, जब 60 दिन बाद ईरान इसे कानूनी रूप से लागू करेगा तो उसकी कमाई का आंकड़ा कहां पहुंचेगा। सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसके सबसे बड़े चतुर बिजनेसमैन ट्रंप से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पेंटागन के रणनीतिकार ईरान के इस छुपे हुए एजेंडे को भांप नहीं पाए, या फिर अमेरिका ने जानबूझकर ईरान को कमाई का वो जरिया सौंप दिया जो उसके पास जंग से पहले था ही नहीं। अगर ईरान 60 दिन बाद टोल वसूलना शुरू करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगेंगी। भारत से लेकर यूरोप तक हर उस देश पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो मिडल ईस्ट से तेल मंगवाता है। अमेरिका ने शांति तो खरीद ली, लेकिन उसकी कीमत अब पूरी दुनिया को टोल टैक्स के रूप में चुकानी होगी। तो लब्बलुआब ये है कि कागजों पर जो समझौता शांति की गारंटी दिख रहा था वो दरअसल समंदर में ईरान की नई सल्तनत का राज्याभिषेक बन चुका है। 60 दिनों का समय तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म 60 दिनों के बाद शुरू होगी, जब होर्मुज की लहरों से गुजरने वाले जहाजों को तेहरान के सामने टैक्स का नजराना पेश करना होगा। भले ट्रंप ही अपनी पीठ थपथपा ले की उन्होंने जंग रुकवा दी, लेकिन ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने साफ कर दिया कि होर्मुज का सुल्तान कौन है। अब देखना ये होगा कि जब 60 दिन बाद पहला टैक्स बैरियर वहां लगेगा तब व्हाइट हाउस का रिएक्शन क्या होता है। क्या ट्रंप अपनी डील को बचाने के लिए खामोश रहेंगे या फिर समंदर में बारूद का एक नया बवंडर उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।